मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि मोल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मोल्स को डिफाइन कर लेते हैं कि मोल्स क्या होते हैं। मोल इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं एटॉमिक मास लेती हूँ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है आपके पास या ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास लेती हूँ मैं ऑक्सीजन का, दैट इज़ 16 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जब मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करूँगी तो इट मीन्स कि मैं मोल्स के साथ डील कर रही हूँ। यानी कि स्टूडेंट्स ग्राम एटम को मैं मोल कह सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स मैं ग्राम मॉलिक्यूल को 1 मोल कह सकती हूँ। ग्राम एटम का मतलब है स्टूडेंट्स फॉर ऑक्सीजन, ग्राम एटम का मतलब यह है कि 16 ग्राम्स ऑफ इट, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की। जब मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्टूडेंट्स, तो इट्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेज अबाउट 32 ग्राम्स। इट मीन्स कि मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वेज अबाउट 18 ग्राम्स, विच मीन्स कि मैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ डील कर रही हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट एक बिल्ड करेंगे। वो स्टूडेंट्स आपके पास ये होगा कि हम ये तो मोल्स के साथ डील कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके पास जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनकी केस में हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज़ नहीं करते। उनके लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला मास की टर्म यूज़ करते हैं या फार्मूला यूनिट्स की टर्म यूज़ करते हैं। वो क्यों स्टूडेंट्स? आपके पास क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स वो एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूल का टर्म उसके लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में यूज़ करता है। 58.5 grams cannot be used for 1 mole of NaCl. 58.5 ग्राम इज द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, यानी कि एक सोडियम और एक क्लोराइड का जो यूनिट है वो आपके पास 58.5 ग्राम्स है, यानी कि वो 1 मोल्स के इक्वल है, जिसको स्टूडेंट हम कहते हैं फॉर्मूला unit. NaCl exists in the form of crystal lattice. Upon dissolution it dissociates. So 1 mole of NaCl is equals to 1 mole of sodium ions and that of chloride ions. अब स्टूडेंट्स हम मोल्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे बिल्डअप करेंगे जैसे स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं कि एक डजन के अंदर 12 बनानास होते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स 1 मोल के अंदर एक रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ या डेफिनेट अमाउंट ऑफ या डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 डजन के अंदर 12 बनानास प्रेजेंट हैं। तो आपके पास स्टूडेंट्स एक मोल के अंदर, चाहे वो आपके पास 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज 16 ग्राम जो कि 1 मोल के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर भी आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट इज स्टूडेंट्स 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि स्टूडेंट्स 18 ग्राम वे करता है, यानी कि 1 मोल के इक्वल वे करता है, students it will constitute of about 6.023 into 10⁻23 number of particles। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो 1 मोल ऑफ एनी गैस है, उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि अगर इफ़ 1 मोल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अबाउट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो स्टूडेंट्स उसका डेफिनेटली ये मतलब है कि वो एक टिपिकल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भी पोजेस कर रही है जो कि डेफिनेट है, जिसकी वैल्यू प्री डिफाइंड है, जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की जो प्री डिफाइंड वैल्यू है जो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई करती है उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, एंड दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब या स्टूडेंट्स 22414 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ हो गई। हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि आपके पास मोल क्या होता है, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हमने देखा कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं और कितने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम पोजेस कर रहे होते हैं, ये हमने देखा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह हम फर्दर मोल कैलकुलेशंस देखते हैं और हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 16 ग्राम मास ऑक्यूपाई करेगा, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस करेगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपके पास, 32 ग्राम ऑफ वेट ये पोजेस करेगा, नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस करेगा, वॉल्यूम जो पोजेस कर रहा होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास कुछ कैलकुलेशंस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कुछ नज़र डालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे किसी भी
कंपाउंड के या उसके कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मास के अकॉर्डिंगली। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू mass in grams by molar mass। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक यूनिवर्सल सा फॉर्मूला आ गया कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द मास गिवन, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स होंगे, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि मास इन ग्राम्स को डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के मोलर मास के साथ, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि बिल्कुल इसी तरह इसी फॉर्मूला की बेस पे आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड के अंदर, आप नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं आयोनिक स्पीशीज़ के अंदर। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, तो आपको पता चल जाएंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कितने हैं, या नंबर ऑफ आयंस और आयोनिक स्पीशीज़ कितने हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस। आगे स्टूडेंट्स हमने मोलर वॉल्यूम को ऑलरेडी डिफाइन कर लिया हुआ है, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब मैं स्टूडेंट्स बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स। तो इट इज ऑक्यूपाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एज ऑक्यूपाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे सामने एक एग्जांपल मेंशन है, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन एट STP। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हैं, आपने 2.5 मोल्स में कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 2.5 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम से, तो आपको पता चल जाएगा कि 2.5 मोल्स कितना वॉल्यूम पोजेस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास मोलर वॉल्यूम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आप मोल रेशोस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मोल रेशो का मतलब ये है कि आप ये देख रहे होते हैं कि हाउ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट आर गोइंग टू फॉर्म इज चेंजिंग। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फॉर एग्जाम्पल है कंबशन ऑफ प्रोपेन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन आपके पास रिएक्ट कर रहा है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रोपेन और ऑक्सीजन 1:5 की रेशो में प्रेजेंट है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये 3:4 की रेशो में प्रेजेंट है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गई आपकी कि आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी मोल रेशोज। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि इस सब की बेसिस स्टडी क्या है, यानी कि आपके पास स्टोइकियोमेट्री क्या है। थैंक यू।